करें। मैंने मान लिया मेरा है तो है। भगवान को भी कह दो, बेशक तुम भी इनकार कर दो, लेकिन तो भी मैंने अगर मान लिया तो मेरा है तो बस है। तुम इनकार करो, तुम बस खाओ। हमने स्वीकार किया, हम मलाई खा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। जिसने स्वीकार किया हृदय से, आनंद उसी ने पाया। ये सौदा मांगने का नहीं है, ये सौदा विश्वास रखने का है। अगर हम भगवान से भी पूछते रहेंगे तो हमारा विश्वास कभी जमेगा नहीं। रोज पूछने आना पड़ेगा, तुम मेरे हो ना, तुम मेरे हो ना। पर हमें विश्वास है तुम मेरे हो, बात खत्म है। राधा ने कभी भगवान से विश्वास का वोट नहीं मांगा। रुक्मणी ने मांगा तो खेल खेलती है, कभी भगवान को बेचती है तो कभी गर्म दूध राधा को पिलाती है। जिसके जीवन में शंका है वो सारी जिंदगी उलझेगा, लेकिन जिसके जीवन में निश्चय है उसका निश्चय उसको तारेगा। हमेशा अपने अंदर के निश्चय में रहना चाहिए। कभी कमजोरी की बात सोचनी नहीं, कभी कमजोरी की बात करनी नहीं। हमेशा अपने निश्चय में रहो। चाहे भगवान भी तुम्हें कह दे जा मैं तेरा नहीं, बोलो ऊपर ऊपर से कह रहे हो मुझे पता है। अपने निश्चय में रहो। वो कह दे तुम्हें जा चला जा मेरे दर से, बोलो नहीं जाऊंगा। जब दूसरा दर है ही नहीं, जाऊं कहाँ? अगर मुंह फेरना था तो अपना क्यों बनाया था? एक भगवान ही तो है जिससे हक से प्यार करना। संसार में जिससे भी हमने प्यार किया, हम हक नहीं रख सकते वहां पर, क्योंकि उन लोगों के अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपनी दुनिया और सब मतलब के मीत। लेकिन एक भगवान ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा उस पर हक है। मैं हक से जाता हूँ, हक से बैठता हूँ, हक से दर्शन करता हूँ, हक से उनको अपना भी कहता हूँ। सोच सोच के नहीं कहता। तुम अगर मानो भगवान तो मैं भी तुम्हें अपना मानूं। भैया तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना ना मानो। हम तो हो गए तुम्हारे। मैं सिंधी में गीता भगवान एक भजन गाते हैं, आऊं ता पिंजे गा लाया। मैं तो अब पड़ी हूँ तुम्हारे गले, अब तुम्हें जो करना है करो। हम क्या कर सकते हैं? खोटा हूँ, खरा हूँ, शुक्र करो तुम्हारी शरण आया बैठा हूँ। इस दुनिया में तुम्हारा नाम डूबो रहा होता, तेरी शरण आया। अब खरा करना चाहते हो खरा कर लो, खोटे को स्वीकारना चाहते हो खोटे को स्वीकार कर लो। लेकिन कभी अपने प्यार में ना मायूसी की भावना मत लेके आओ। भगवान चाहते होंगे कि नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ, वो करते होंगे कि नहीं, ये सब टेंशन हम क्यों पाते? एक तो तुमसे प्यार करें, ऊपर से टेंशन करें। हमने क्या पाया है? तुमसे प्यार किया, मना हमारी सारी टेंशन दूर। तुमसे प्यार किया, मना हम सारे फिक्रों से खाली। अब अगर ये भी फिक्र लगानी है अपनी जान को, तो फिर हम तुमसे प्यार क्यों करें? तो दुनिया में कर ही रहे थे, टेंशन वाला फिक्र तो वहां था ही ना। और तुमसे प्यार किया, मना निश्चय से किया, तुम मेरा मैं तेरा। या तो मेरे भक्ति में खोट हो कि मैं अपने को समर्पित ना कर रहा हूँ। जब ही मैं समर्पित कर रहा हूँ अपने को सच्चाई से, तो मेरा अधिकार बनता है तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे हो। और फिर एक दिल की आवाज होती है, ये बाहर की आवाज नहीं होती है, एक दिल की आवाज होती है। हृदय मानता है भगवान मेरा है, और एक वही विश्वास की महीन डोर तोड़ निभाती। वही एक विश्वास अंदर का सब न्यौछावर करा देता है। ये विश्वास होता है अंदर। कहने सुनने की बातें थोड़ी हैं। ये तो चलो भजन में हमने भाव प्रकट किए, दिल तेरा जान तेरी। लेकिन जिस दिन समर्पण किया था, कोई गिन गिन के समर्पण किया था,
एक दिल तेरे को देता हूँ, एक जान तेरे को देता हूँ, तन तेरे को दूँ, फिर मन को लिस्ट बनाई थी। कब हो गया? मालूम कहाँ पड़ा? अगर मालूम पड़ता तो वो प्रेम ही ना होता। जहाँ मालूम पड़ता है ना सौदा हो रहा है, स्वार्थ होता है। ये सौदा होता है जब मालूम नहीं पड़ता अंदर वाले को और बिक जाता है। जो भी आया बिक गया मोहन तेरी दरबार में, भेद कुछ ना रह गया है बिकने और खरीदार में। जो आया वो बिक्री हुआ, कोई भेद ही नहीं बचा है कि हम सोचें कोई भेद बाकी है। नहीं, जो आया उसको तुमने अपने से मिला के एक कर लिया। तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया। यही तो तेरे दर की खासियत है। जहां पर तू गुणा गुण नहीं तोलता भगवान मेरी सौगात भी नहीं तोलता। भिलनी को सब संतों ने बोला, तेरे पास है क्या राम को देने के लिए? कैसे रिझाएगी उनको? अब दुनिया के लोग खुद इन बाहरी चीजों पर रीझते हैं, सोचते हैं शायद भगवान भी बाहरी चीजों पर रीझते होंगे। सब भिलनी को चिढ़ाने लगे, तेरे पास सौगात क्या है? क्या अर्पण करेगी भगवान को? कैसे रीझ जाएंगे राम तेरे से? भिलनी बड़े प्यार से कहती है कि मेरे जो राम है ना, वो सौगात नहीं देखते, वो जात भी नहीं देखते। राम ऊंच नीच जात नहीं देखनी, उन्हें मंदी चंगी सौगात भी नहीं देखनी। भले तुम कह रहे हो ना मैं नीच हूं, मैं नीचनी हूं, राम मेरे चरनी लाणगे, राम आणगे। वो आएंगे, मुझे शरण लगाएंगे और वो कुछ देखेंगे नहीं। जो मूल्यांकन होते हैं ना, वो सांसारिक प्रेम में होते हैं। इवैल्यूएशंस, ये हमारे लेवल का है कि नहीं, ये हमें अच्छी भेंट दे रहा है कि नहीं, ये हमसे व्यवहार निभा लेगा कि नहीं, ये सारी बातें संसार में सोची जाती हैं। भगवान कभी नहीं सोचते इन बातों को। वो कहते हैं बस आप हो जाए मेरा, ये मेरा सत्कार है। खुद मेरा बन जाए, खुद मेरी शरण में आ जाए, ये मेरा सत्कार है। भाव बिन सर्वस्व बीते तो मैं कभी लेता नहीं, पर भाव से एक फूल बीते वो मुझे स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान उस भक्त का भार उठाते हैं जो भाव वाला होता है, जो प्रेम भक्ति से आके बैठता है, जो अंदर से भगवान को अपना बना लेता है। भगवान उसके बन जाते हैं। और एक बार ये विश्वास आ जाए जीवन में, किसी भी फील्ड में इंसान मार नहीं खाता, क्योंकि वो चलता है इस विश्वास से कि मेरे भगवान मेरे साथ साथ है। मैं नहीं कुछ करने वाला, वही तो करने वाले हैं। तभी आप देखोगे भक्त हमेशा आनंद विभोर रहता है। क्यों खुश है? क्यों हर समय प्रसन्नचित्त है? क्योंकि अपने भगवान को साथ लिए लिए घूम रहा, अकेला चलता ही नहीं। हम लोगों को शुरू में भगवान ने बोला सत्संग करो। सत्संग हम लोग कैसे करेंगे? हमको कुछ आता नहीं, जाता नहीं। आप कहते हो सत्संग करो, सत्संग कैसे करेंगे? तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले जाके बैठ जाना और एक ही बात बोलना, चल गुरु हो जा शुरू, अपने आप शुरू हो जाएगा। उस समय तो लगी मजाक, भाई बोलेंगे तो हम ही। फिर उन्होंने समझाया, बोला जब तुम बन के जाके बैठोगे तो तुम्हें रोज एक भार महसूस होगा सत्संग करना है, क्या सुनाऊं? पर सच में जब तुम अंदर से समर्पित हो जाओगे, तेरे घर से बैठ के भगवान सब कार्य करेगा। और समझो वो दिन और आज दिन
कम से कम 27-28 साल हो गए, आज तक भगवान कार्य कर रहा। हमको कभी सोचना ही नहीं पड़ा, बड़ी गैदरिंग, छोटी गैदरिंग, कोई बड़ा विद्वान आया बैठा है महफिल में, कोई संत आया बैठा है, कोई साधु आया बैठा है, कभी डर ही नहीं लगा। कई लोग थे हमारे साथ, वो डरते थे, पता नहीं आज इनके घर नए नए जेंट्स हैं, अच्छा तू सत्संग कर ले, बोलते थे हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि करना हमको भी नहीं है। जब थिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे कार समारे। हम थिर करके बैठे हैं, वो अपने कारज आप करता रहता है, हमें क्या परेशानी है। हमें ये भी नहीं सोचना किसको क्या समझाना है। सत्संग चलता है, सब अपनी अपनी बात ले जाते, तो कौन है करने हारा। जब मुझे ये विश्वास है परमात्मा मेरा है, तो वो हर घट में बैठ के अपने आप मेरी संभाल करता रहता है। मुझे कुछ सोचना नहीं, मुझे कोई परेशान होना नहीं। समर्पण सच्चा चाहिए ना। कई बच्चे देखो जाते हैं ना फील्ड में, इंटरव्यू में जाना पड़ता है, एग्जाम में जाना पड़ता है, डर जाते हैं। हमको भगवान ने भेजा, एक बार पढ़ाई कर रहे थे, एक जगह इंटरव्यू था, वहाँ एंट्रेंस के लिए इंटरव्यू था। पहले रिटन टेस्ट हो गया, फिर बोला इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सीट मिलेगी। अब रिटन एग्जाम में तो फर्स्ट नंबर आ गया, अब इंटरव्यू पहला, जिंदगी का पहला इंटरव्यू। हमने भगवान से फोन किया, हमने कहा इंटरव्यू है। हंसने लगे, बोले तेरे इंटर में कौन है? कहा आप। बोले इंटरव्यू, जा झलक दिखा दे अपने भगवान की, और क्या देखेंगे? मैं आप मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम जाना, बात हम करेंगे। और सच में जब गए वहां पर तो हुआ भी ये क्वेश्चन ही पहला, हॉबी में आ गया स्पिरिचुअलिज्म, उसमें आ गया विवेकानंद। फिर वो पूछे आपको लगता है विवेकानंद ने जो बातें कही प्रैक्टिकल है? उनका हाँ, कैसे? अपनी लाइफ से। मतलब सत्संग हो गया आधा घंटा। उन्होंने उसी समय स्लिप लिख के दे दिया, सब बच्चों को बोला 4 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा। मेरे हाथ में स्लिप पकड़ा दी, बोला आपका एडमिशन हो गया, जब चाहो पैसा जमा कर दो, खत्म। इतना इजी होता है भगवान के साथ चलना। और मीनिंग इतना अच्छा लगा। तेरे इंटर में कौन है? भगवान है। इंटरव्यू, अगले देखना चाहते हैं तेरे अंदर के भगवान को, दिखा दो, दर्शन करा दो, खत्म झगड़ा सारा। कितनी देर लगती है? ये तो जो अविश्वासी होते हैं उनके दिमाग में घूमती है चिंताएं। अविश्वासी के अंदर आता है डर। अविश्वासी सोचता है मैं ना करूंगा तो कौन करेगा। अविश्वासी सोचता है मैं भगवान को जीवन दे दूंगा तो क्या होगा, ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। ये सब अविश्वासी के झगड़े। विश्वासी भक्त का विश्वास क्या कहता है? जो उसको करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं कर लेगा। मेरा है क्या? मेरा कोई काम है, मेरा कोई धंधा है, क्या है मेरा? मेरा कुछ है नहीं। जब तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मैंने बस बदले में तुझे ले लिया, बाकी अपना सब तुझे दे दिया। कितना अच्छा सौदा नहीं? सारी चिंताएं, दुख, परेशानियां, रोले मोले सब तेरे। भक्त कहता है भगवान तू तो बड़े घाटे मेरा, तेरे को क्या मिला? मेरे को तो फिर भी आनंद मिला, तुझे मिले गम, चिंताएं, दुख, विकार, मेरा सारा कचरा ही तो मिला तुझे। पर भगवान कहता है मैं फिर भी बड़ा खुश हूं, कोई मेरी अनन्य शरण आ तो जाए, कोई ये बाहरी जगत से हटके मेरे में प्रीत तो रखे, कोई मेरा तो बने, मैं उसका बन जाता हूँ। सस्ता सौदा नहीं। कौन सा महंगा है ये सौदा? सब में सस्ता सौदा है, तुम हरि के हो जाओ, हरि को अपना बना। भगवान को बोलो मैं तेरा और तू मेरा।
और मैं तेरा के साथ मेरी सारी दुनिया तेरी, बस एक तू मेरा, मुझे इतना काफी है। संत को एक आदमी घर ले गया आपने, आता था तो लगता था जैसे फकीर सा है, पागल सा है, रोज सत्संग आता था। एक दिन कहता है संत जी मेरे घर चलिए। संत को लगा पता नहीं कैसा घर होगा, क्या होगा, पर संत स्वभाव मना तो नहीं कर सकते, चलो भाई। जरा सा बाहर निकला तो गाड़ी, कहते हैं गाड़ी में बैठी। अरे तुम्हारी गाड़ी है? इतनी बढ़िया महंगी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है? कहते हैं ठाकुर जी की है, मेरी नहीं। गाड़ी में बैठे, गाड़ी एक बड़े बंगले के आगे रुकी। ये आपका घर है? ठाकुर जी का घर है, मेरा नहीं। अंदर ले गया, ड्राइंग रूम दिखाया, हर चीज दिखाई। वो फिर पूछे आपका? ठाकुर जी का। ठाकुर जी का कमरा, ठाकुर जी का। आ गया मंदिर, घर में बना हुआ था ठाकुर जी का मंदिर। संत कहता है ये, कहता है ये मेरे, बाकी सब कुछ ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे। ये मेरी जिंदगी का सूत्र है। अब संत उससे पूछने लगा, आप ये ऐसे हालत बना के सत्संग क्यों आते हैं? जब आप इतने अमीर हो, सब कुछ है, ऐसे होके क्यों आते हैं? कहता है मैं जहां भी गया, लोगों ने मेरी गाड़ी देखी, पोशाक देखी, संतों ने भी मुझे मान देना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गया, अगर मुझे सच पाना है तो मुझे ये छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां जाता हूं सब मेरे को कुर्सी दे देते हैं। आओ जी बैठो, बहुत बड़े सेठ आए आज सत्संग में, कह रहे मैं इन संतों से भी इकट्ठा हो गई। मैं इनके पास गया था, मुझे मसल दो, मुझे मार दो, मेरा अहंकार गुम कर दो। इन्होंने मुझे और चढ़ा दिया। सेठ साहब आए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, बड़े फलाने आए हैं। बोले मैंने सोच लिया आप जिस सत्संग में जाऊंगा फटे हाल जाऊंगा, ताकि मुझे सच तो मिले। संत ने उसको आशीष दिया, बोला दोनों सूत्र बड़े अच्छे तेरे जीवन के। एक तो मैं भगवान का, भगवान में, ये सूत्र बहुत बढ़िया। दूसरा ये सूत्र तेरा बहुत बढ़िया कि तू सच को पाना चाहता है। झूठी शान शौकत अक्सर होता है ना, इस मार्ग पर भी लोग शान शौकत चाहते हैं। माइक में नाम अनाउंस हो जाए, संगमरमर के पत्थर पे नाम लिखा जाए, दानी सज्जन, हार पहनाया जाए, वेलकम किया जाए। इन्होंने सबसे बड़ी पूंजी दान दी, 51,000 रुपए, बजाओ ताली, डालो गले में हार, 1 लाख रुपया आया इनका। सारी दुनिया इस चीज के पीछे। सच है, इनको इनकार वो करेगा जो सब कुछ भगवान का मानेगा। इस आती हुई कीर्ति को इनकार करना सबसे मुश्किल काम है। इंसान नहीं इनकार करता, क्योंकि उसका प्यार ठाकुर से ना होकर के अपने नाम से, अपनी कीर्ति से। जब ईश्वर से प्रेम होता है तो हम चाहते हैं ईश्वर प्रकट हो, मैं नहीं। मेरी मैं ही मुक जाए, साजन सोना रह जाए। भक्ति कहती भी यही है, ईश्वर को प्रकट करो, अपने आप को गुम करो। परमात्मा को प्रकट करके अपने आप को मिटा दो। मिटा दे अपनी हस्ती को, कर तू मर्तबाचारी के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिसको भी गुले गुलजार होना है उसको पहले मिटना स्वीकार करना पड़ेगा। और भक्ति में कभी अपना अहंकार अच्छा ही नहीं लगता है। संसार में भी देखो, जिससे आपका बहुत प्यार है, आप उसके कारण कितना मुड़ जाते हो, कितना बदल जाते हो। अपनी
हेकड़ी नहीं दिखाना चाहते जिससे आपका प्यार होता है। दिखाना चाहते हो कभी? कभी प्रेम में हम बाहरी चीजों का वर्णन नहीं करते। तो जब हम भगवान के दर पे आते हैं, हम भगवान को अपना बनाते हैं, तो ये सौदा भी दिल का होता है, बाहर का नहीं होता। भक्त के मन में कभी प्रकट होने की इच्छा ही नहीं होती है। वो हमेशा चाहता है भगवान मैं छिपा रहा हूं, तू प्रकट हो जा, तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे तुम नाम रहने दो। मैं क्यों कर प्रकट हूं? मैं तो छिप के तुमसे प्यार करना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। अगर मुझे तुम्हारा प्रेम मिलता है, तुम्हारी भक्ति मिलती है, उसके एवज में भले सब कुछ छिन जाए, मुझे वो भी मंजूर है। और कुछ पाके मैं करूंगा क्या? मुझे कुछ पाके करना क्या है? क्योंकि तू मेरा है, मेरा आनंद इसी में। भले फिर मेरी सुई भी ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो मेरा है ना। इस विश्वास से मैं पूरी जिंदगी जी सकता हूं। मुझे मालूम है एक तू मेरा बन गया तो मेरी जिंदगी का हर सवाल हल हो गया। जितने सवाल हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी मुश्किलें हैं, ये सारी हल हो सकती हैं जब भगवान तू मेरा हो जाए। जब तू मेरा नहीं है तो भले मेरे पास राजाई हुकूमत क्यों ना आ जाए, तो भी मेरे लिए बेकार है। पर जब तू मेरा है तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। अपने आप ही निरीक्षापना आ जाता है, अपने आप ही अंदर से मजबूती आ जाती है, अपने आप ही अंदर वाला कहता है बस अब और कुछ नहीं चाहिए, पा लिया जो था के पाना, काम क्या बाकी रहा। पर ये अनुभव करेगा कौन? जिसने सचमुच अंदर से परमात्मा को मेरा बनाया होगा। जब तक भगवान को मेरा नहीं बनाया, कई विकल्प हैं जो जीवन में डर पैदा करते हैं। हम लोग चले इस मार्ग पर, सबका एक सवाल होता था, बड़ी उम्र में क्या करोगे? अभी तो जोश है तुम लोगों को, आगे आगे चल के पता लगेगा। लेकिन एक विश्वास होता था भगवान तो मेरा है, उस बल पे सारी दुनिया को जवाब दे दिया। बहुत डराया लोगों ने, अभी तो लग रहा है, फिर देखना। तो आज क्या देखें? जो लोग डराते थे आज वो कहते हैं कि हमको आपका सहारा चाहिए। जो डराने आते थे तो सहारे की जरूरत तो उनको पड़ी, हमको तो नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे भगवान का सबल सहारा वो आज तक भी हमें थामे हुए। बड़ी बात ये है कि सहारा तो पकड़ा, लोगों ने पकड़े स्थूल सहारे जो दिख रहे थे ना, मोटे लट्ठे, लोगों ने वो पकड़े, ये मेरा बनेगा, ये मेरा बनेगा। और हमको भगवान ने पकड़ाई विश्वास की महीन डोर, बड़ी मजबूत निकली। हर पल भगवान ने हमको अपने साथ रखा, अपना प्यार दिया, अंदर से मजबूत बना दिया और हर आधार छुड़ा दिया। कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया, कहीं भी अंदर से परेशानी नहीं आने दी, पर हर जगह महसूस किया उसकी भक्ति और उसकी शक्ति से जीवन के सब काम सफल हो जाते। अगर अंदर विश्वास है
कि मेरा परमात्मा हरदम मेरे साथ है, तो जिंदगी में किसी कदम पर, किसी मोड़ पर घबराहट नहीं होती, कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब इतने बड़े सिकंदर के आगे अरस्तु जी क्यों नहीं घबराए? उनके पास एक बड़ा मजबूत विचार है, वो डरते नहीं है, राजा से नहीं डरते, उसके आतंक से नहीं डरते, उसके तलवार से नहीं डरते, किसी भी चीज से डरते नहीं है, पर निडर होके, निर्भय होके उसको एक जवाब दे देते हैं। संतों की ये निर्भयता कहां से आती है? कहां से आती है? ये विश्वास उनके अंदर कहां से जागता है? किसके दम पे कूदते हैं? दुनिया में भी कोई व्यक्ति फालतू बात करता है तो हम कहते हैं ये फलाने के दम पे कूद रहा है, कहते हैं ना, फलाने के दम पे कूद रहा है। संत किसके दम पर कूदते हैं? वो अपने मालिक के दम पे कूदते हैं, वो अपने परमात्मा के दम पे जीते हैं, किसी से डरते नहीं, किसी से घबराते नहीं, किसी से परेशान नहीं होते। ये कहूं के ना कहूं, ये बोलूं के नहीं बोलूं, कल कोई आएगा नहीं, कोई डर नहीं। निर्भयता क्यों है? क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। और चाहिए क्यों नहीं? क्योंकि उनका भगवान उनके साथ है, इसीलिए वो निर्भयता से चलते हैं, किसी का डर नहीं है। ये नहीं सोचते बड़ा आदमी, छोटा आदमी, फलाना आदमी। हम भगवान को देखते थे, कभी कभी कोई आ जाता था, कोई बड़ा सिंगर आ गया, कोई एमएलए आ गया, वो लोग जो जुड़ते हैं फिर कोई किसी को ले आता है, कोई किसी को। वो अपने तखत पे ज्यों के त्यों बैठे रहते थे और जो उनको बोलना होता था बोलते थे। कभी हमने किसी का लिहाज ही नहीं देखा, कोई डर नहीं, कोई लिहाज नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। क्यों? शाम मेरा मैं शाम की हुई है, अब क्या करेगा कोई नहीं। दुनिया में लोग विश्वास करते हैं, लेकिन किस पे? मेरी ना फलाने सेठ से जान पहचान है, मेरी ना फलाने मंत्री से जान पहचान है, मेरा ना फलाना रिश्तेदार यूं लगा हुआ है। उनके पास ये वाले सारे विश्वास हैं, आधार। लेकिन संतों का आधार क्या है? कई बच्चे आते हैं, अब कहीं इंटरव्यू दिया, कहीं कुछ किया, फिर डरते हैं, होगा नहीं होगा। आजकल ना रिश्वत हो रही है, आजकल ना जान पहचान। हम कहते हैं तेरी जान पहचान तो सबसे ऊंची है, डरते क्यों? जहां तेरी पहुंच है वहां किसी की पहुंच नहीं, डरते क्यों? निर्भय होके चलो। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? नहीं मिलेगी नौकरी। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? कम खा लेंगे। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? एक सवाल अपने से पूछो, तेरा भगवान तो कोई नहीं छीन के ले जा रहा ना। राम तीर्थ की तरह राम बादशाह होके जी, पर ये बादशाहत महसूस होती है जब अंदर विश्वास होता है परमात्मा तू मेरा, वरना इस बादशाहत को अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। अपने दम पे तो कोई बादशाह हो नहीं सकता, हर कोई बादशाह है परमात्मा के दम पर। राजा एंजॉय नहीं करता, राजकुमार एंजॉय करता है। निराकार ब्रह्म कुछ नहीं एंजॉय करता, पर जब साकार स्वरूप धारण करता है तो आनंद मानता है। सारी सृष्टि मेरी है, सारी सृष्टि का पिता मेरा है। डरना किस बात का? घबराना किस बात का?
कॉन्फिडेंट होकर के रहोगे जब हर समय घट में भगवान को रखो। कॉन्फिडेंस लूज किसका होता है? जीव का। जब वो कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, सोचने लगता है मुझे कुछ करना है, फिर इसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं कैसे करूंगा। जीव हमेशा कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। लेकिन जो अंदर से ये विश्वास करता है आई एम सन ऑफ गॉड, वो कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेगा, स्ट्रांग होके चलेगा, मजबूत होके चलेगा, दुनिया के भरोसे नहीं, अपने भगवान के दम पर चलेगा, अपने भगवान के विश्वास पर चलेगा। मेन बात ये होती है, जो अंदर से विश्वासी है उसको कभी दूसरों का मुंह भी नहीं देखना पड़ता। तू मेरी ये मदद कर दे, तू मेरी वो मदद कर दे, इससे मेरे को ये फायदा हो जाए, उससे, ये सब बातें भगवान का भक्त नहीं सोचता। वो तो निकलता है तो ये सोच के जैसे पहुंचाना हो पहुंचा देंगे, वो ये नहीं सोचता भगवान कैसे पहुंचाओगे, फिर मैं फलाने को कहूँ, फिर मैं फलाने से बात करूं, फिर मैं इसका पता करूं, फिर मैं उसको देखूं। नहीं, वो कहता है तेरे नाम पर चल पड़े, अब पहुंचाना तेरा काम, जैसे पहुंचाना है पहुंचा देना, और पहुंचा देता है। उनको पार लगाएं जो सौंप दिया करते हैं, जो सौंपेगा नहीं वो पार कैसे होगा। गोपियां एक दिन नदी किनारे उनको खड़ी थी, दूध दही बेचने आती थी, इस तरफ में चली जाती थी। अब रोज भाड़ा किराया थोड़ी खर्चेंगी, नाव का पहले ही गरीब है। तो एक पंडित जी भी खड़े थे पार जाने के लिए, उन्होंने देखा गोपियां अपना जैसे जमीन पे चलती हैं, बातें करती करती नदी पे चल पड़ी, पार हो रही है। पंडित जी हैरान हो गए, आवाज लगाई, तुम कैसे जा रही हो? हम तो रोज आते जाते हैं, मैं भी जाऊं, वहां चलो। जब चलने लगे, नदी पानी है ना आगे, जैसे किनारा आगे पानी, जैसे ही पानी वाला हिस्सा आया, पंडित जी ने धोती ऊंची करी, पैर रखा तो लगे डूबने। गोपियां बोली बस 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 बस, क्या हुआ? पंडित जी पूछने लगे, आप पार नहीं जा सकते। पार नहीं जा सकते क्यों? बोला ये धोती जो उठाई तुमने, हमने उठाई धोती, हम विश्वास से चली जा रही हैं, हमारी साड़ी भी नहीं गीली होती, तेरा तो विश्वास ही अधूरा है, तो धोती उठा रहा है, पानी है, मेरी धोती भीगेगी, जब धोती गीली होगी तो तू भी अंदर जाएगा। ये होता है विश्वास। जब विश्वास है तो उसमें इतनी सी भी कान नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को बोले ना भगवान करेगा, भगवान तो करेगा, पर हम कहते हैं अब तो डूबेगा, अब नहीं करेगा भगवान। पर आ गया ना, पर माना शंका, पर माना अविश्वास, पर माना तुम गए काम से, ये पर नहीं आना चाहिए बीच में। करेगा तो करेगा, तभी तो संत को सहारा देना पड़ा ना कबीर को, जब नदी पार करनी थी। कहते हैं कैसे जाऊं? राम राम करके पार हो जाओ। गया राम राम करके, पर डूबने लगा, वापिस आया। कहता है अच्छा बोलो जाके कबीर के राम, तुलसी के राम, तुलसी के सॉरी तुलसी के राम, तुलसी के राम कह के पार हो। वापिस आया, बोला तुलसी का राम कहता हूं तो पार होता हूं, वैसे राम कहता हूं तो डूबता हूं। बोला तुलसी का एतबार है, राम में तेरा है ना। बात तो विश्वास की है ना। इंसान किसी का मुंह तब देखता है जब उसको भगवान में ईमान नहीं है।
भगवान में ईमान हो तो किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नदियां क्या हैं, तूफान क्या हैं, ये जीवन की परिस्थितियां हैं। जिन परिस्थितियों में तुम्हारी सोच शुरू हो गई, उन परिस्थितियों से तुम्हारे तरने में शंका हो गई। जिन परिस्थितियों में तेरी अपनी कोई सोच नहीं है, मां तेरे को चलाने वाला भगवान है, पार उतारने वाला भगवान है। सत्संग में आके क्या होता है, रोज रोज एक निश्चय ही तो पक्का होता है। और क्या करने आते हैं, एक निश्चय पकाने आते हैं, चलो वो निश्चय पक जाए। भगवान ऐसी कृपा करें जो ये निश्चय दिन ब दिन दृढ़ होता जाए। और कुछ नहीं, ना तो यहाँ ज्ञान याद करने आना, ना यहाँ भजन का रस लेने आना, या अपने विश्वास की पकाई करने आना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, अविश्वास धीमी आत्महत्या है। जो अविश्वासी व्यक्ति है वो जैसे स्लो पॉइजन खा रहा है, सुसाइड कर रहा है। अविश्वास धीमी आत्महत्या है, लेकिन विश्वास जीवन है। जिसको विश्वास है, जिसके अंदर पूरी पूरी एतबार की ज्योत चल रही है, उसका बेड़ा पार है। गुरु से भी कैसे लेता है इंसान, जितना उसके अंदर विश्वास होता है उतनी झोली भरती है। जितना उसके विश्वास की घटताई होती है उतना उसकी झोली खाली रहती है। भगवान डालेगा भी सही, पर संशय का छेद है ना झोली में, कुछ नहीं जाएगा अंदर। भीतर उसी के जाता है जो विश्वास लेके बैठता है। अंदर श्रद्धा रूठ जाए, विश्वास रूठ जाए, प्रेम रूठ जाए, इंसान का दिवाला निकल गया। लोग तो बाहर के धन की बात करते हैं ना, कि अगर बाहर का धन चला गया तो जैसे दिवाला निकल गया। लेकिन सच्चाई ये है, जब अंदर से विश्वास चला गया, प्रेम चला गया, भक्ति चली गई, दिवाला निकल गया। जब भगवान के नाम में रस ना आए, तुम समझ लेना तुम्हारा दिवाला निकल गया। जब तुम्हें भगवान का नाम मीठा ना लगे, भगवान के यहाँ पर आओ और वृत्ति कहीं और चली जाए, आओ भगवान के सामने और नींद आ जाए, ध्यान कहीं भटक जाए, समझ लेना दिवाला निकल गया। तभी तो भजन में लाइन आई, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भगवान का प्रेम सूख गया अंदर से, रस नहीं आ रहा ना, भगवत नाम में रस नहीं आ रहा, ज्ञान में रस नहीं आ रहा। इसका मतलब अंदर भक्ति सूख चुकी, इसका मतलब ईश्वर का प्यार अंदर मरने लगा। और बाकी क्या रहेगा जीवन में। और जब यहाँ का रस सवाया होने लगे, जब यहाँ का रस दिन दिन बढ़ने लगे, समझ लेना ईश्वर की कृपा मेरे पर हो रही है और मैं भगवान के करीब जाता जा रहा, मैं भगवान के नजदीक हो रहा हूँ दिन ब दिन। अगर यहाँ का रस सवाया होता, समझ आए, ये अपनी अपनी टेस्टिंग हर कोई कर सकता है। यहाँ का रस सूखने लगे तो तुम भगवान से दूर हो रहे हो, यहाँ का रस सवाया होने लगे तुम भगवान के करीब होते जा रहे हो। ये अपनी अपनी पहचान हर कोई खुद कर सकता है, लेकिन ये विश्वास जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। अंदर का जो विश्वास है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस वो खुनकी जो है सारी दुनिया से भिड़ने की हिम्मत दे देती है। हर परिस्थिति से भिड़ने की हिम्मत आ जाती है।
हर हालत उसके आगे बहुत छोटी हो जाती है, जिसके अंदर ये विश्वास आ जाता है भगवान मेरा। बहुत बड़ी हिम्मत है। आप देखो ना, रावण के यहाँ जाके सीता इतनी हिम्मत वाली कैसे हो सकती है? एक तिनका उठा बैठती है तो रावण डरता है उससे। डराती भी किससे? 10 सिर वाला रावण, धरती पाताल आकाश को हिलाने वाला रावण, ऐसी तीखी तलवार लेके चलने वाला रावण, बाली जैसे को कांख में दबाने वाला रावण, बड़े बड़े देवताओं को हराने वाला रावण, शिव जैसे की इतनी भक्ति करके शिव से भी वरदान पाने वाला रावण है ना। समुद्र सा कोट, ऐसा चारों तरफ देखो समुद्र बना हुआ है, बीच में लंका, ऐसा रावण। उस रावण को एक अबला नारी जिसके साथ कोई नहीं, अकेली की अकेली चोरी करके ले आया है, और वो डराती है उसको किससे? एक तिनके से। एक साधारण आदमी ना डरे तिनके से। कोई एक बदमाश भी ऐसे किसी स्त्री का अपहरण करके ले जाए, कितने गलत केस होते हैं रोज। तो लड़कियों तिनके अपने पास शुरू कर दे, तिनका दिखनाई डरेगा। तिनका नहीं डराता, सीता का विश्वास डराता है। सीता का जो राम में एतबार है ना, राम मेरे, वो जब कहती है ना मेरे स्वामी आएंगे, कांपता था उसका दिल। नहीं आ सकता, नहीं तो कहती थी आएंगे। कितना डराता है, वो आ ही नहीं सकता। हंसता है जोर जोर से, पर हंसी में भी खोखलापन, क्योंकि वो सीता के विश्वास से डरता है। रावण किससे डरता है? अच्छा तुम बताओ। एक सीता के विश्वास से ही तो डर रहा है। तिनका तो क्या है, रावण को इतनी शक्तियां हैं, 1 मिनट में तिनके को आग लगा दे, पर वो साधारण तिनका ही नहीं। सीता उसको हाथ में लेती है, विश्वास को आग लगा के दिखा। तो रावण है ना सचमुच का, आग लगा, मेरे विश्वास को आग लगा के दिखा, तेरे अंदर दम है। रावण डरता है। एक बात याद रखना, तुम्हारे विश्वास से दुनिया डरती है। तुम्हारा विश्वास है ना गुरु में भी, कभी कोई उल्टी बात कर तो दे, तुम सिर्फ एक आत्मविश्वास से बोल पड़ो, अंदर का एतबार हो, करो तुम्हें जो करना है। मेरे भी भगवान बैठे, ठंडे तो पड़ जाते हैं 1 मिनट में। ना तेरे भगवान से डरते हैं, ना तेरे से डरते हैं, वो डरते हैं तेरे भगवान के प्रति, तेरे एतबार में। ये जो विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। रावण जैसे को हिलाने की ताकत रखता है विश्वास। जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया, तत्व बोध किस मन प्रगटाया। विश्वास बड़े से बड़ी करामत, बहुत बड़ी करामत है। पत्थर तैर गए पानी में, क्यों तैर? सिर्फ एक हनुमान का विश्वास है। जहां राम नाम लिखा जाएगा, जड़ हो चेतन हो, वो तरेगा तरेगा तरेगा। हनुमान का विश्वास बोलता है। हनुमान के दिल की तारें बोलती हैं कि मेरे राम का नाम जहां लिखा गया, उसको तैरना होगा, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन। राम के हाथ से डाला पत्थर डूब रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा। राम नहीं तैरा सकते पत्थर, हनुमान तैरा सकते। हरि ते बड़ा हरि का नाम, क्योंकि हरि के नाम में हरि के भक्तों का विश्वास। इतना तो राम मेरा है, तो मेरे कारज करता है। हनुमान का भरोसा है, राम जी तारेंगे इस पत्थर को, तारेंगे। और तो और छोड़ो,
जब ये लंका का पुल बन रहा था और सब पत्थर तैर रहे थे ना पानी में, लंका में भी खबर तो पहुंची गई, बात तो फैलती है। एक दिन मंदोदरी ने देखा रावण बहुत टेंशन में छत की तरफ देख रहा है, परेशान हो रहा है। कहती है क्या हुआ, तबीयत खराब है, कुछ ला दूं, कुछ करूं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप है। क्यों? क्योंकि कौतुक हो चुका था। कौन सा कौतुक हो चुका था? जब ये सारी बातें फैली तो रावण को लगा मुझे भी कोई करामत करनी पड़ेगी। उसने सबको बुलाया, बोला आज देखना हम भी पत्थर डालेंगे, तैरेगा पानी में। लंका सारी इकट्ठी हुई, रावण का नाम लिख के पत्थर डाला गया। पहले तो पत्थर डूब गया, रावण बड़ा ध्यान लगा के बैठा बैठा बैठा, पत्थर तैर गया। ये कौतुक हो चुका था, लोग मान गए भाई रावण के अंदर भी शक्ति है। मंदोदरी ने रात को जब उसको नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहा है, अचानक कहती है आज ये तो बताओ पत्थर कैसे तैरा दिया आपने? कहता है सच बताऊंगा, बता। कहता है पत्थर मैंने नहीं तैराया। जब पत्थर डाल रहे थे मैं उसको कह रहा था तुझे राम की कसम तैर जाएगी। मैं भी पत्थर को बार बार राम की कसम दे रहा था, पत्थर तो राम से ही तैरा है, मेरे से नहीं। मतलब अगर रावण जैसे दुराचारी ने भी राम नाम में विश्वास किया, पत्थर उसका भी तैर गया। ये है विश्वास की करामत। जिसके अंदर जैसा विश्वास होगा ना, वैसा काम बनेगा। रावण ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्थर से प्रार्थना की, भाई डूबियो मत, तुझे राम की कसम है। राम की कसम दे दी तो इसका मतलब रावण जानता है राम नाम की महिमा भारी है ना, विश्वास अंदर से। कभी कभी देखो आप किसी को झुठला रहे होते हो पर अंदर विश्वास होता है। रावण भी बाहर से झुठलाता है राम की शक्ति को, अंदर विश्वास है, जानता है ये मेरे राम की महिमा है सारी की सारी। तो जिस भक्त के अंदर ऐसा विश्वास आ जाता है वो उन्नत हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, भगवान उसकी हिम्मत बन जाता है, भगवान उसकी शक्ति बन जाता है। पर पहले चाहिए अंदर विश्वास। बोलने का विश्वास ना हो लेकिन अंदर सचमुच विश्वास हो। कई बार हम सिर्फ बातें करने के होशियार बनते हैं, लेकिन परमात्मा ना तुम्हारा मुंह देखेगा, ना तुम्हारी बातें सुनेगा, वो तुम्हारा दिल देखेगा। मानो तकींदो मुंह तिंजो पर दाता डिसंदो दिल तिंजो। भगवान देखता है दिल कैसी है, हृदय शुद्ध है, हृदय में केवल मैं हूं, केवल मेरे विश्वास पे जी रहा है, मेरे प्यार में जी रहा है, तो भगवान भी उसका बन जाता है। लेकिन जिसके विश्वास में खोट आ जाता है, दिलांदे खोटे आंदा, कोई भी कारज रास नहीं होता। जो दिल से खोटा है उसका कोई काम रास नहीं होगा। इसीलिए विश्वास चाहिए। भगवान में एतबार, भगवान के नाम में एतबार, उनकी शक्ति में एतबार, उनकी ओर से जो हो रहा है वो अच्छा ही है, ये एतबार। हर समय अंदर एतबार बना है। एक मिनट के लिए भी मन एतबार नहीं खोए, तब बात बनती
एतबार खो दिया, सब कुछ खो दिया। एक बार भी गुरु के लिए शंका पैदा हो गई मन में, कोई विपरीत ख्याल आ गया, समझो कभी गुरु ने तुम्हें कुछ समझाया, फिर मन में कुछ विपरीत ख्याल आ गया, कोई विपरीत चर्चा कर ली, तुम दिवालिये हो गए, अब ज्ञान नहीं लगेगा, अब भगवान का प्यार अंदर नहीं ठहरेगा। शंका वाले के अंदर कभी भगवान का प्यार नहीं ठहरेगा। जैसे शेरनी का दूध शुद्ध सोने के बर्तन में ठहरता है, इसी प्रकार भगवान का प्यार, विश्वास उस हृदय में ठहरता है जो हनुमान जैसा शुद्ध, पवित्र हो। ये नहीं कि अपने मन के कारण तुम गुरु में शंका करो, मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को तो बड़ा बुरा लगा, मेरा तो मन ही नहीं था फिर आने को, मैं तो सोचा था सत्संग नहीं जाऊंगा। आ गया ना विश्वास, अब तुम खोखले कंगाल हो गए, अब कुछ नहीं बचा, अब भक्ति नहीं रहेगी जीवन में, क्योंकि जहां शक, शंका, संशय ये सब रहते हैं, वहां भक्ति नहीं रहती। गुरु के शरण आने का मतलब है, गुरु कहे यहाँ तुम गलत हो, बोलो यस सर, सॉरी, भूला जी। ये नहीं कि बोलो नहीं मैं तो गलत नहीं हूं, उन्होंने कहा गलत, तुम बेकार, मैंने तो नहीं कहा, दूसरे ने मुझे कहा, देख तेरी गलती भी नहीं थी, वो और पापी तुम महापापी, क्योंकि तूने सुन लिया, चमाट नहीं मारी उसके मुंह पे, वो जाने मैं जानूं, तू कौन बीच में आने वाला। ये अविश्वास, धीमी आत्महत्या, मन शनय शनय आनंद खत्म हो जाएगा, भक्ति लुट जाएगी, प्रीति भगवान से खत्म हो जाएगी, ये धीमी आत्महत्या होगी। लेकिन सवाया कैसे हो ये आनंद, जब मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़े, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, बल्कि एक एक बात से मेरे अंदर का विश्वास दृढ़ हो। मजा तब है, समझो गुरु गाली भी दे रहे, दादा बोलते थे गुरु सांग धारे शिष्य सिदक ना हारे, गुरु गाली भी देवे तो भी तेरे मन में ये विश्वास बना रहे, मेरा उद्धार करते हैं, कितनी मेहरबानी। समय निकाल के मेरी चेकिंग करी, मेरे को वॉच किया, फिर मेरे को बनाने के लिए गाली भी दी, मुझे समझाया, मैं इस विकास से ऊंचा उठूंगा। एहसान माने पान गुरु का। दादा बोलते थे किसी सत्य पुरुष को अपनी जबान गंदी करना शोभनीय है क्या? पर गुरु तुम्हारे लिए ये भी करता है, अपनी जबान भी कई बार गंदी करता है तुम्हें सिखाने के लिए, और फिर तुम शंका रखते हो गुरु में, तो कौन से नरक में जाओगे, कहां जाएगा फिर? इसीलिए एतबार, ये नहीं सब कुछ पॉजिटिव है तो एतबार, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कुछ नहीं होती प्रेम में। भगवान से तुम्हारा प्यार है, उसमें ये नहीं सोचा जाता पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, बस प्यार है तो है, मैं भगवान का हूं सो हूं, भगवान मेरे हैं सो हैं, बात खत्म। और कुछ क्या सोचना, और कोई बात क्या करनी, अपने विश्वास को रोज पानी देते चलो। जब सेल्फ ही भगवान हो जाएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भगवान ही हो जाएगा। अभी तुम मानते हो मैं हूं, अब इस मैं को भी भगवान की मैं से बदल दो। भगवान तुम्हें लिखता है योर ओन सेल्फ, मैं तेरा अपना आप हूं, बस तुम भी विश्वास कर लो वही मेरा अपना आप है, वही है, मैं नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए क्या? अब जो करना है भगवान को घट में बैठ के करना है, करे। जिए घुमाई तिए बाबा, जिए निभाई तिए बाबा, जिए हलाई तिए बाबा। जैसे चलाओ, जैसे निभाओ, जैसे घुमाओ, जैसे खिलाओ, जहां रखो वाह 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 वाह, दूसरी कोई बात ही नहीं।
इच्छा अपनी हो तो हम आया करेंगे, जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है हम सिर्फ वाह ही तो करेंगे। इच्छा वाला जीव सारा दिन हाय हाय करेगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। विश्वासी भक्त तो वाह, ये भी सजनती जी वाह, वो भी सजनती जी वाह। उठा दो तो वाह वाह, बैठा दो तो वाह वाह, चला दो तो वाह वाह, सुला दो तो वाह वाह। मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किसमें भलाई। पता नहीं कौन सी बला टाल रहे हो, किस बात से रक्षा कर रहे हो, कि तुम्हारी तुम ही जानो। मेरा धर्म इतना है, मैं तुम्हारे वचन को टालूं, बाकी तुम जानो तुम क्या कर रहे हो। अंदर से एक विश्वास आ जाता है तो सारी हलचल खत्म हो जाती है। जहां विश्वास नहीं है वहां हलचल है, जहां विश्वास है वहां कोई हलचल नहीं। विश्वासी भक्त भगवान की ओर बढ़ता रहता है, समय भी बढ़ाएगा, साथ भी बढ़ाएगा, दौड़ता जाएगा भगवान की तरफ। वो ये भी नहीं सोचता मेरा कितना नफा नुकसान, क्यों सोचूं, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा। जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा। और जब हम दौड़ते हैं परमात्मा के पीछे, परमात्मा अपने आप संभाल लेता है। हम लोग चले तो हम सोचते ही नहीं थे कहां से खाएंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। भगवान को इंतजाम करना पड़ा। जब कोई अपने लिए नहीं सोचता तो उसके लिए भगवान सोचता है, और कोई अपने लिए सोचने लगता है तो भगवान वहां से हट जाता है, बोला मेरा काम है, क्योंकि ये तो अपने लिए अब खुद ही सोच रहा है, ये तो खुद ही अपने को संभाल रहा है, ये तो खुद ही अपने काम कर रहा है, इसको तो लगता है ये खुद कर सकता है, उसको भगवान छोड़ देता है। लेकिन जो विश्वास पे बैठा रहता है, भगवान को आके उसकी नाव संभालनी पड़ती। जो विश्वास रखता है भगवान उसके सब कार्य भी करता है। अविश्वासी का कोई काम भगवान नहीं करता। विश्वासी की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। अर्जुन विश्वासी है, भगवान ने उसको स्पष्ट कहा तू योग क्षेम को भी ना चाहने वाला बन, क्यों, तेरे योग क्षेम का भार मेरे ऊपर। अर्जुन निश्चिंत हो गया। लेकिन उसके बाद इतना जमाना गुजर गया, किसी शास्त्र में फिर बात क्यों नहीं आई? अर्जुन जैसा विश्वासी कोई नहीं मिला, युद्ध के मैदान में खड़े होकर सौंप दे। कोई विश्वासी हुए ना, सौंप दे। चाहे इंसान एक तिनका तोड़े पर तोड़ेगा जरूर, वही उसका विश्वास है। एक ख्याल उठाएगा जरूर, ये उसका विश्वास है। कुछ ना कुछ सोचता है, कहीं ना कहीं करता बनता है, कहीं ना कहीं उसके समर्पण में खोट आता है, यही उसका विश्वास, खोट है उसके दिल का। लेकिन विश्वासी माना जो मुड़ के ये भी नहीं देखता अगर मैंने सौंप दिया, भगवान ने मेरा काम किया कि नहीं किया, पार लगाया कि नहीं लगाया, ऐसा किया कि नहीं किया। ये सब अविश्वासी है जो पलट के देखना चाहता है भगवान ने किया कि नहीं। मैंने तो भगवान पे रखा था, उसने संभाला कि नहीं। वो तो एक गोद वाला छोटा बच्चा बन जाता है। भगवान की गोद में सिर रख दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने, मैं नहीं मेरा नहीं। ऐसा विश्वास लेके चलोगे अगर जीवन में भगवान मेरा है सीता की तरह, तो चाहे भगवान लंका जैसी परिस्थितियों में क्यों ना रख दे, तेरा विश्वास तेरी रक्षा करेगा।
तेरा विश्वास तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा विश्वास तेरे कल्याण का साधन बनेगा। और याद रखना, विश्वास करामतों की करामत है। सबसे बड़ी करामत विश्वास है। इससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। विश्वास सबसे बड़ी करामत है। जब सौंप दोगे विश्वास से, तो अपने अंदर आनंद आएगा, निश्चिंतता का, निर्भर होने का, निर्वासनिक होने का। इसीलिए मैंने कहा, पहले अपने से पूछो, पूरा विश्वास है? विश्वास है तो बेड़ा पार। ठीक।